अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, ओके, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है अल्कोहल में मैक्सिमम होता है, ओके। अच्छा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने की ट्रिक हमारे पास क्या है, हम हाइब्रिडाइजेशन का लिखते हैं हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ओके। सो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, नो ये हमारे पास कितना आ रहा है 3, नो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं कि 3 जो होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होता है sp2 होता है। सो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अच्छा, हमारे पास है कि मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन इज लार्जेस्ट, सो वी नो दैट आर अल्केन, क्योंकि अल्केन में कितना होता है ऑलमोस्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट आयोनिक इन कैरेक्टर। अच्छा, जितना हम आते हैं नीचे सो दैट में ना, अब देखो, अच्छा इस पे देखो ना, इसमें वो जो इफेक्ट आ जाता है इनर पेयर इफेक्ट हमारे पास आता है ना इसमें। सो जो कोवेलेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोवेलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज होता है, जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो हमारे पास उतना कोवेलेंट होता है, और जिसका चार्ज कम वो हमारे पास उतना आयोनिक होगा, ठीक है। अब इसका चार्ज देखते हैं, ये -4, सो इस पे हमारे पास +4 आ गया, ये -4 इस पे हमारे पास +4, ये -4 इस पे हमारे पास +4, जबकि ये -2 इस पे हमारे पास +2, सो इस पे चार्ज हमारे पास कम है, ठीक। जब चार्ज कम है हमारे पास तो ये हमारे पास मोस्ट आयोनिक होगा, सही। अच्छा, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर मॉलिक्यूल ऑफ, सो ऑक्टेट रूल हमारे पास CO के लिए नहीं वैलिड, बाकी सारे, क्योंकि CO हमारे पास 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है, सही है, CO के लिए हमारे पास वैलिड नहीं है। अच्छा, हमारे पास है कि the compound which contain both ionic and covalent bond, the compound which contain both ionic and covalent bond, that is KCN, C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Why KC है और साथ में N है, यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट और आयोनिक दोनों है, जबकि भाई इसमें हमारे पास कोवेलेंट है, इसमें कोवेलेंट है KCl, इसमें भी हमारे पास सिर्फ आयोनिक पेयर होगा, ओके। सो C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, हम नेक्स्ट में आते हैं कि द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5H2O, सो इस ये जो कम्प्लेक्स है ना हमारे पास डी ब्लॉक का कम्प्लेक्स है, कॉपर और डी ब्लॉक में आता है ना, सो इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सारे बॉन्ड होते हैं। अच्छा, हमारे पास है कि द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, सो CO में हमारे पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन रहे हैं, सही। सो 14 इलेक्ट्रॉन किस में, कार्बन में 6 हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में हमारे पास कितने हैं 7 हैं, और एक गेन किए हुए 8, सो ये हमारे पास 14 बन रहा है। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है हमारे पास, सही। देख, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, सो 16, एक लास्ट किए 15 बन रहे हैं। ऑक्सीजन के पास 8 है, 2 है 16, सो एक गेन किए 17 बन रहे हैं। नाइट्रोजन के पास 7 है तो 2 है 14, एक लास्ट किए, इसमें 13 बन रहे हैं, सही। अच्छा, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4Cl, सो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, इसमें भी हमारे पास सारे बॉन्ड होते हैं, सही। अच्छा, ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल वी गेट, अच्छा वो कह रहा है जब हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो, हमारे पास sb हो हमारे पास, ठीक है, एंड हमारे पास पी भी हो, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ करते हैं sp अल्काइन जो हमारे पास हो गए उनमें हम ये हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं ना। सो अल्काइन में हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रेट होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और उनमें हमारे पास फिर कौन से एंगल बच गए हमारे पास, सो उनमें हमारे पास फिर 180 वाला एंगल होता है, ओके, क्योंकि स्ट्रेट होते हैं हमारे पास अल्काइन। S एंड P sp इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सही। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट MCQs पे कि हमारे पास है कि इफ अ मॉलिक्यूल MX3 है जीरो डाइपोल मोमेंट द सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है। अच्छा, MX3 कर एक बीच में M है, इसकी इधर भी एक X है, इधर भी एक X है, और इधर भी हमारे पास एक X है, सही।
सो इसमें हमारे पास और है इसका जीरो डाइपोल, जैसे हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर का ये स्ट्रक्चर है। ओके, सो ट्राइगोनल प्लेनर में हम जानते हैं 120 एंगल होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है। अच्छा, द स्पीशी इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड इन pH3 हमारे पास एक लोन पेयर होता है, ये हमारे पास sp3 होता है। ASH3 भी sp3 होते हैं, NH3 भी sp3 होते हैं, लेकिन CH3 जो है ना ये हमारे पास sp2 होगा। लेट्स सपोज हम गिन भी लेते हैं 1/2 कार्बन की वैलेंस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन की वैलेंस हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो 1s2 होता है, 2s2 2p4 हो गया, ठीक है, 4 5 6 7 2p2 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 है वैलेंस और साथ में मोनोवैलेंट इसके साथ कितने मोनोवैलेंट 3 है और पॉजिटिव चार्ज इस पे कितने है 1 है, सो -1 हो जाएगा। नो 4 + 3 7 -1 6 6 डिवाइडेड बाय 2, ये देखो 3 आ रहा है, सो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड है, ठीक। अच्छा, हमारे पास है कि द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर, सो हमें पता है CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, बाकी इनमें से एक का भी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, the ClC bond angle is 112 tetrachloromethane and tetrachloroethane respectively will be about, so ये रट्टा टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इसको याद करना होगा। ये हमारे पास एक 120 एंगल एंड 109.5 डिग्री होता है। ओके, अच्छा, कोऑर्डिनेट लिंकेजेस फॉर्म, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं कब बनता है, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और दूसरा उससे ले। हो एक है ना, लेट सपोज दो बंद दोस्त एक पैसे दे और खाना फिर दोनों उसी पैसों पे खाए। सो इसमें से जो डी ऑप्शन है ना कि व्हेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाय वन एटम एंड बोथ द एटम आर इक्वली शेयर इक्वली, और दोनों हमारे पास फिर इक्वली शेयर करें, सो दैट हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, देन द मॉलिक्यूल विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, सो इनमें से हाईएस्ट डाइपोल CH4 नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर, सो CHCl3, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आ गया ना, वैसे तो ये नॉन पोलर है लेकिन हाइड्रोजन आ गया और उसमें भी, सो इसमें जो होता है ना बी वाला हमारे पास Cl3 वाले मोर पोलर है हमारे पास, ठीक है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2, सो O2 में अगर हम एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर जब हम इनका निकालते हैं ना, सो जो है मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें जो इनके वो बनते हैं ऑर्बिटल्स बनते हैं, सो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन ही के हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। The bond order of individual carbon bond in benzene is, so that is हमारे पास बेंजीन तो क्योंकि पाई बॉन्ड भी होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है, सो उनका जो होता है ना बिटवीन 1 and 2 के दरमियान हम उसका बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं, सही। अच्छा, which of the following would have permanent dipole moment, so permanent dipole moment हमारे पास SF4 का हमारे पास permanent dipole moment है, सही। which is the weakest among the following type of bond, कौन सा हमारे पास weakest है, ये हमारे पास strong bond है, covalent bond strong है, metallic bond strong है, लेकिन hydrogen bond इन सारों में हमारे पास क्या है, weak bond है, ठीक है। so hydrogen bond is the weakest bond. In a series ethane, ethylene and acetylene, the CH bond energy is, so हमें पता है कि अल्काइन में हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो इट हैज हाईएस्ट एनर्जी ग्रेटर इन एसिटाइलिन। अच्छा, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हम पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट में हम आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ S और p ऑर्बिटल ऑफ सेकंड शेल ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम डिक्रीजेस है, सो हमें पता है कि pp की ओवरलैप ज़्यादा होती है, आफ्टर दैट ps एंड आफ्टर दैट ss, सो हमारे पास pp की, सो d वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सही। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें, d वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट में हम जाते हैं कि द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन इज मेड अप ऑफ, हमें पता है कि जब भी 3 बॉन्ड होंगे सो उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई हमारे पास होते हैं, ठीक है। द लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय, सो लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास जो देते हैं ना हमारे पास, इसमें हमारे पास
लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय बी सी एंड डी, ये तीनों हमारे पास क्या देते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं। सो इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। सो हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2। सो जब ऑक्सीजन हमारे पास 2 गेन करेगा, जब ऑक्सीजन हमारे पास 2 गेन करेगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ओके, सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कंटेन, एसिटाइलिन हमारे पास क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एच इधर होता है, एक एच। एक कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा एंड 1 पाई हमारे पास। सो 4 सिग्मा एंड 1 पाई हमारे पास एसिटाइलिन में मौजूद है। ओके, अच्छा नेक्स्ट में हम आते हैं कि एसिटाइलिन कर लिया, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का हमने कर लिया, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बस ये ठीक है, 4 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट इज, कौन है हमारे पास, NH4Cl, इसके पास हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ब्यूटीन इन 3 आइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, स्ट्रक्चर बना के उसके बाद हम गिनेंगे कि किसके हमारे पास। सो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास ब्यूटीन है ना, सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 कार्बन बनाने हैं। 4 कार्बन बना लिए ना हमने, फिर 1 पे हमने डबल बॉन्ड लगाना है क्योंकि इन है, और 3 पे हमने आइन लगाना है। ठीक, अब हमने देखना है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड, अच्छा इसके साथ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर लो, 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 4 पूरे, इसके भी मैंने 4 पूरे कर दिए, सही। अच्छा, अब देखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई, सिग्मा गिनो 1 2 3 4 5 6 एक ही है ना, 7 सिग्मा है मेरे पास, एंड कितने पाई, 1 2, 7 सिग्मा एंड 2 पाई मेरे पास हो गए, 2 है ना यहाँ पे, 7 सिग्मा एंड 3 पाई। सो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। सो इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन, इसमें है मेरे पास बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने सी लगाया था, उससे पहले हमारे पास क्या था, एक मिनट ये हम कर लेना, एसिटाइलिन का मुझे थोड़ा, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, ये इसमें मेरे पास बी है ना, इसमें सी था, इसमें मैंने क्या लगाया कि एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कंटेन, एसिटाइलिन हमारे पास होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर भी एक एच होता है, इधर भी एक एच होता है। सो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, देखो ना, मैंने कहा था कितने सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई हो गया ना इसमें, ठीक है। इसमें मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या लगाया, डी सही है, इससे पहले हमने, बस ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं ये, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने थे, 2 थे, अब एक इसने गेन किए हुए, सो इसके पास फिर कितने हो जाएंगे, 1। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, सो हमें पता है कि BF3 हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, बाकी सारे किसी सारों का हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि BF3 ट्राइगोनल पेनर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हमारे पास होता है। N2O is isoelectronic with CO2 and N3, which one is the structure of N2O? सो N2O का हमारे पास ये B वाला स्ट्रक्चर है, सही, इसको याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट में हम जाते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन बेंजीन, सो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें, ठीक। सो 1 2 3, सबसे पहले 3 पाई हो गए, सो ये 2 ऑप्शन तो गए, और सिग्मा कितने होते हैं, हर एक में हाइड्रोजन लगा होता है, सो 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द शेप ऑफ सल्फेट आयन, सो सल्फेट आयन हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ओके, सल्फेट आयन हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक लोन पेयर होता है और 3 नीचे, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, सही। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव, इनकी हमारे पास आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती। ओके,
अच्छा नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, इसको हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस को फिर क्या करते हैं, हाफ करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं. सो इट्स द डेफिनेशन हमारे पास. Which one is which one is electron deficient compound? सो हम जानते हैं कि जिनके पास लोन पेयर नहीं होते ना वो डेफिशिएंट होते हैं. सो BCl3, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो हमें पता है कि sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है, 1/4 होता है हमारे पास. सही, 1/4 s कैरेक्टर हमारे पास होता है. सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. अच्छा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. There are 2 pi and 1 sigma in N2. yes, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा 1 sigma and 2 pi. The hybridization of oxygen in H2 is sp3. yes, ये भी करेक्ट है. Solid NaCl बेड कंडक्टर है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड, ये हमारे पास रॉन्ग है. Metallic luster is explained by, so it is explained by existence of BCC lattice. so इसकी वजह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. सही है. अच्छा, मॉलिक्यूल विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दैट, एक मिनट हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इसमें हमारे पास डी आ गया. ओके. अच्छा, मेटेलिक क्लस्टर इज एक्सप्लेन बाय. मेटेलिक क्लस्टर तो मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होती है, लूज होते हैं. ये बात तो रॉन्ग है हमारे पास. सही है. अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के मॉलिक्यूल विच कंटेन अनपेयर. अभी हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसमें. सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया. विच हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 0.5. 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास किसका है. सो मैंने अपने हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि 14 का हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 3. ठीक है. फिर उसके ऊपर 13, इधर 12, फिर उसके ऊपर 14 और उसके ऊपर 12 और इधर हमारे पास 11. उधर बढ़ाना चाहिए मुझे, ये 15 हो जाएगा, ये 16, ये 17, ये हमारे पास 10 हो जाएगा. सो ये 2.5, ये 2, ये मेरे पास 1.5, 9 का मेरे पास 1 हो जाएगा, 8 का मेरे पास 0.5 हो जाएगा. ठीक है. उधर ये 2.5, 2, 17 का 1.5, 16 का 1 और 15 का मेरे पास, फिर मैंने बढ़ाया 18 का 1 हो जाएगा और 19 का मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.5. तो इसमें ढूंढो 19 हमारे पास कौन है, या हमारे पास 8 कौन है, या अगर ये नहीं है तो फिर तो एमओटी ऑर्बिटल के जरिए आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना पड़ेगा. सही है. सो O2 मेरे पास क्या है, 16. ठीक. सो 16 का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सो ए नहीं हो सकता. N2 मेरे पास कितना है, 14. सो 14 का भी बॉन्ड ऑर्डर 3, ये नहीं हो सकता. ये 9, 18 हो जाएगा, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये भी नहीं हो सकता. सिर्फ हाइड्रोजन बचा. सो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. The maximum number of 90 bond angle between bond pair and bond pair of electron is observed between. So ये D2sp3 hybridization है ना, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा 90 एंगल राइट एंगल बॉन्ड ऑब्जर्व किए गए हैं. Which among the following compound does not show hydrogen bonding? Diethyl ether. That's why their boiling point is, इनकी boiling point हमारे पास बहुत लो होती है. ओके. How many resonating form can be written for nitrate and chlorate? So that nitrate के लिए भी 3 होते हैं, क्लोरेट के लिए भी 3 होते हैं ना. एक यहाँ ये देखो हिंट भी दे हुए, देखो नाइट्रेट के लिए भी हमारे पास 3 है और क्लोरेट के लिए भी हमारे पास 3 है. सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. A molecule may be represented by the structure having energy E2. इस तरह एनर्जी दी हुई है ना, यानी एक ऊपर है ये, फिर E2 कम, फिर E3 उससे कम है, और जो एक्चुअल एनर्जी है E0. एक्चुअल एनर्जी तो बहुत ही, क्योंकि हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है. सो द रेजोनेंस एनर्जी, सो इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आती है. ठीक है. सो E3 माइनस E0 जब हम लेंगे सो इससे हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आती है. ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO3 minus 2 in the CO bond order is. so resonating structure है ना, तो so bond order हमारे पास इनका पॉइंट में आता है. so C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. विच कार्बन एटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो हमें पता है कि sp जो होते हैं ना, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो हम ऑप्शन देख लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजर कार्बन, इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. ओके. लिहाजा हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की डिस्कशन ख़त्म होती है. इंशाल्लाह और भी हम एमसीक्यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट वीडियो में. से